हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल अंशु ने अपने ब्लॉग में कहा कि वो भाभी के बहुत सारे राज निकालेंगी, बहुत सारे राज खोलेंगी, जिससे कि उनकी सती सावित्री वाली जो इमेज है वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। और वो नहीं चाहती हैं कि ये सारी चीज़ें खराब हों, क्योंकि उनके सामने 2 बच्चियां हैं, इसीलिए वो चुप बैठी हैं। अगर आगे चीज़ें और बढ़ी तो वो चुप नहीं बैठेंगी। तो अब अंशु एक्सपोज करेंगी सपना को कि सपना का कैरेक्टर कैसा है और क्या क्या चीज़ें सपना ने की हैं, कौन से सपना के ऐसे रहस्य हैं जो लोगों से छुपे हुए हैं। जैसे कि सपना के कैरेक्टर पे लगातार उंगलियां उठ रही हैं। कोई कहता है इन्होंने अपने देवर से इनका अफेयर था, पहले से ही इनका अफेयर था, बाद में इन्होंने शादी कर ली। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि राजवीर की डेथ में सपना का हाथ था। लेकिन डेथ के पीछे सपना का क्या मकसद था, क्यों सपना ने ये सारी चीज़ें की, वो लोग ये सारी चीज़ें बताना ही भूल जाते हैं या नहीं बताते हैं कि जिससे इनकी इमेज ख़राब हो जाएगी। इतना बता देते हैं कि राजवीर की डेथ में इनका हाथ था, लेकिन आगे की चीज़ें क्या प्लान था, क्यों उनको इन्होंने रास्ते से हटाया, जो भी चीज़ें हैं वो नहीं बताते हैं। इससे सपना की इमेज ख़राब हो जाएगी। फिलहाल तो अंशु के इस बदले हुए रूप से सभी एकदम से शॉक्ड हैं। सबका कहना है कि जो लड़की कल तक भाभी भाभी नाम की माला जपती थी, हमेशा जैसे ही ये घर से गई थी रो धो के वीडियोस बनाए थे कि भाभी की वजह से इनको घर से निकाला गया, और बाद में चीज़ें कुछ अलग आई कि इन्होंने खुद फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को बताया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, वो लेने आए। और जैसे ही सपना उस घर से चली गई, छोड़ छाड़ के सारी चीज़ें, उसी दिन से एकदम से ही पलट गई। उसके बाद से इसने खुद कहा कि मैं भाभी की वजह से परेशान हो गई थी, तभी यहाँ से चली गई थी। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही ये शिवपुरी वापस आई हैं, सबसे पहले इन्होंने ताना मारा कि भाभी ने उस टाइम पे माँ बाप को छोड़ा जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर भाभी ने उनको उस टाइम पे छोड़ा था तो आपको तो वो बचपन से लेके आए थे, बचपन से परवरिश की थी, फिर भी आप छोड़ के चली गई। एक उस चाल की वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया। जिनको आप माँ बाप बोलते हैं उनका पूरा घर बर्बाद हो गया। बहू पोतियाँ सब चले गए उनसे दूर। अगर ये सारी चीज़ें पहला स्टेप अंशु ने नहीं लिया होता तो शायद आज सपना वहीं होती। अंशु को जाता देख सपना इतना ज़्यादा परेशान हो गई, उसको लगा कि अकेले अब वो इस घर में कैसे रह पाएगी, और वो वहाँ से चली गई। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, सपना को डाउट किया कि माँ बाप को जब ज़रूरत थी तब आप चली गई, आप भी तो इस टाइम पे जब उनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, वो बीमार चल रहे हैं, तो उन्हें छोड़ के वापस फिर से चली गई। मतलब प्रॉपर्टी सबको चाहिए लेकिन सेवा कोई नहीं करेगा। अगर बहू सेवा नहीं कर रही है तो बेटी भी नहीं सेवा कर रही है। इतने दिनों से हम लोगों ने ब्लॉग देखे हैं, शिवपुरी में ये रही हैं, लेकिन इन्होंने एक दिन भी अपनी माँ को खाना बना के नहीं खिलाया है। कोई भी सेवा के नाम पे कुछ भी चीज़ें करती नज़र नहीं आई। सारी पोलम पट्टी सबकी खोली जाएगी कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन अपनी पोलम पट्टी कोई नहीं खोलता है। जब सपना ब्लॉगिंग करती थी तो सपना की सास कभी उनके ब्लॉग में नहीं आती थी, और आती थी तो रोटनी शक्ल बना के आती थी। लेकिन वहीं अब इस टाइम पे देखें तो अंशु के और उनके भाई के ब्लॉग में काफ़ी अच्छे से हंसते हुए आती हैं और काफ़ी कोऑपरेट भी करती हैं कि जिससे ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। वहीं अंशु जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जब सपना बीमार होती थी, आईसीयू में एडमिट होके घर वापस आती थी, तो पूरे घर का काम जो है सपना के ऊपर डाल दिया जाता। सपना जितने दिन एडमिट रहती थी, उनके पीछे का जो भी काम, बच्चों के कपड़े जो भी होते थे, सपना के हाथ में ड्रिप लगी होती थी, फिर भी सपना सारे काम करती हुई दिखती थी। तब ये बच्ची थी, तब इनसे कोई काम नहीं होता था। अभी इतनी बड़ी मैच्योर हो गई हैं कि जो ये सबकी पोलम पट्टी खोलेंगी, सबका जो सती सावित्रीपन है वो उतारेंगी। और जो भी लोग कहते हैं कि सपना ने राजवीर को फंसाया, फंसा के शादी की, उन लोगों ने ये नहीं देखा कि सपना को उनके घर वालों ने फंसाया है। चाहे वो राजवीर रहे हों या उनके माँ बाप रहे हों, सब लोगों ने सपना को फंसाया है। क्योंकि सपना अगर उस घर से जाती तो सारे चैनल्स जिस पे ये लोग ऐश कर रहे हैं, वो सारे चैनल्स उस घर से चले जाते। राजवीर और सपना की शादी भी दारोट को लेके ही हुई थी, क्योंकि दारोट सूरज का चैनल था, सपना के पहले हस्बैंड का, तो वो चैनल भी सपना के पास ही था। जब राजवीर और सपना की शादी हो गई तो सब राजवीर उस चैनल को देखने लग गए। जब राजवीर की डेथ हुई तो उस चैनल पे नियत खराब हो गई लोगों को। सपना की सास का कहना था कि वो चैनल अंशु को दिया जाए। शुरुआत में अंशु के वीडियोस भी आए तो लोग काफ़ी खुशी सपना के साथ दिखाई दे रहे थे। उनकी सास काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रही थी सपना के साथ। लेकिन जब सपना ने देखा कि जो डॉग्स के वीडियोस नहीं बन रहे, तो उन्होंने खुद के अपने ब्लॉग्स डालना चालू कर दिए थे।
उसी दिन से इनकी सास गुस्सा हुई और उन्होंने वीडियोस में आने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि एक चैनल अंशु को देना चाहिए, द रोड जो है वो अंशु को मिलना चाहिए। फिर द रोड के लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, यहाँ तक कि सपना को घर छोड़ के भी वापस जाना पड़ा। लास्ट में उन लोगों ने द रोड की क्या हालत की आप लोग ने खुद देखा होगा कि द रोड उन लोगों ने डिलीट कर दिया और उसका इल्ज़ाम भी सपना के सर पे मर दिया कि सपना ने द रोड डिलीट किया है। अगर सपना ने द रोड डिलीट किया है तो आप लोगों को 1-2 महीना हो गया है उसे साइबर सेल में आपको रिपोर्ट किए हुए, तो उसका रिजल्ट जो भी आया वो आप लोग अपनी ऑडियंस को क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों चीज़ें दबा रहे हैं। साइबर सेल में जो भी रिपोर्ट करता है सारे लोगों की हेल्प की जाती है। विदिन 15 डेज सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या चीज़ें रहीं क्या नहीं, लेकिन इन लोगों की रिपोर्ट्स अभी तक क्यों नहीं आई, क्यों ऑडियंस को नहीं बताया जा रहा है कि द रोड के साथ क्या हुआ। लेकिन ये लोग क्यों बताएंगे, क्योंकि वो इन्हीं लोगों ने डिलीट किया है और इसलिए वो चीज़ें छुपा रहे हैं कि बदनामी सपना को मिले, लोग बुरा भला सपना को बोलें। और जो बार बार तरह तरह से सपना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश बार बार नाकाम हो जाती है और आगे भी होगी, क्योंकि लोगों की समझ में सब आता है। क्योंकि सपना की जो भी पीछे की लाइफ रही है, हर दिन सपना का ब्लॉग आता था और जो भी उनकी ऑडियंस है पूरी तरह से जानती थी कि पीछे इनके साथ क्या हुआ, पिछली लाइफ में कैसे रहते थे, कैसे इनके घर वालों का नौकरों की तरह व्यवहार रहा है इनसे।